क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जैसे दौलत को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं और मुश्किल से अपनी तनख्वाह में गुजारा कर पाते हैं? वैश्विक आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 70% से अधिक आबादी कमी की स्थिति में जीती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक गुप्त नियम है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं और जो आपके आर्थिक भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है, जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते हैं, आप अमीर पैदा हुए हैं, आपको बस इतना करना है कि इसे याद रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस स्मृति को कैसे सक्रिय करें और अपनी जिंदगी को कैसे बदलें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें कि आप हमें किस शहर से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी नई हकीकत यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर लोग बड़े होते हुए यही सुनते हैं कि मेहनत करनी होगी, त्याग करना होगा और सालों तक इंतजार करना होगा ताकि शायद कभी स्थिरता मिले। ये एक क्रूर झूठ है। असली समृद्धि आपके मन से शुरू होती है, उस ऊर्जा से जो आप हर दिन उत्सर्जित करते हैं। बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाते हैं कि दौलत एक चेतना की अवस्था है, कोई इत्तेफाक नहीं। अपनी सोच को एक उपजाऊ खेत की तरह समझिए। अगर आप कमी बोएंगे तो सीमाएं ही काटेंगे, लेकिन अगर आप समृद्धि बोएंगे तो फसल करोड़ों की होगी। विज्ञान पहले ही सिद्ध कर चुका है कि हमारे विचारों की एक तरंग दैर्घ्य होती है और ये तरंग दैर्घ्य वास्तविकता के क्वांटम क्षेत्र से जुड़ती है। ये कोई जादू नहीं है, ये भौतिकी है। जब आप सचेत रूप से समृद्धि की तरंग पर कंपन करना तय करते हैं, तो आप सचमुच उस तरीके को बदल देते हैं जिससे वास्तविकता आप पर प्रतिक्रिया देती है। हिंदू धर्म में इसे संकल्प कहा जाता है, एक पवित्र इरादा। सही इरादा ऊर्जावान भावना के साथ अदृश्य पहाड़ों को भी खिसका सकता है और उन्हें प्रकट होने की ओर ले जाता है। अब कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, उस खास रकम को कल्पना में देखें जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। यह 50,000, 1 लाख या यहाँ तक कि 10 लाख डॉलर भी हो सकता है। इस रकम को अपनी बैंक अकाउंट में महसूस करें, मन में दोहराएं, मैं समृद्धि का चुंबक हूँ। दौलत मेरी ओर उसी तरह बहती है जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है। नीचे इस मंत्र को कमेंट करें, दौलत मेरी ओर उसी तरह बहती है जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, और तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि उस दौलत को अपनी हकीकत में बदलने के लिए अब और क्या चाहिए। एक सच्चाई जिसे कोई मानना नहीं चाहता, ये है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक मानसिक पैटर्न है। कितनी बार आपने खुद से कहा है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इस पर खर्च नहीं कर सकता, मैं कभी इतना नहीं कमा पाऊंगा। ये हर एक वाक्य एक बीज की तरह है जिसे आप अपने अवचेतन में बोते हैं। और सोचिए, ये बीज क्या उगाएंगे? और ज्यादा कमी। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। तो सोचिए, आप वास्तव में क्या सोचते आ रहे हैं। एक चुपचाप काम करने वाली जेल है जो आपकी समृद्धि को रोकती है, ना होने का डर। यही डर आपको उस थोड़े से चिपकाए रखता है जो आपके पास है, आपको खुद में निवेश करने से रोकता है और उन फैसलों को सबोटाज करता है जो आपको एक नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप दौलत की ओर नाव चला रहे हों, लेकिन लंगर समुद्र की गहराई में फंसा हुआ हो। बॉब हमें दिखाते हैं कि इससे आजाद होने के लिए डर को आस्था से बदलना होगा। खुद पर आस्था, प्रक्रिया पर आस्था और अनंत समृद्धि पर आस्था। और विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है। जब हम कृतज्ञता, आत्मविश्वास और साहस के साथ सोचते हैं, तो मस्तिष्क अलग अलग विद्युत तरंगों से प्रतिक्रिया देता है। ये भावनाएं ऐसे न्यूरल कनेक्शन बनाती हैं जो सचमुच आपके विश्वास प्रणाली को पुनः प्रोग्राम करती हैं। और ऊर्जात्मक क्षेत्र में ये ऊंची भावनाएं आपके व्यक्तिगत चुंबकीय क्षेत्र को फैलाती है। यही वो चीज है जो अब तक असंभव लगने वाले लोगों, विचारों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करने लगती है। अब ये अभ्यास मेरे साथ करें, जोर से, विश्वास के साथ दोहराएं। मैं कमी के डर को पूरी तरह से छोड़ता हूँ, मैं दौलत की तरंग पर जीना चुनता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके शब्द आपकी सोच को ऐसे साफ कर रहे हैं जैसे बारिश धूल को धो देती है। उस राहत को महसूस करें, खुद को हल्का महसूस करें और जान लीजिए, हर उस विचार के साथ जिसे आप बदलते आप करोड़पति बनने के एक कदम और करीब पहुंच रहे हैं। अगला कदम शायद आपकी जिंदगी का सबसे अहम कदम हो सकता है।
एक पल के लिए रुकिए और अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को गौर से देखिए। जो कुछ भी आपके पास है या नहीं है, वो ठीक ठीक उस विश्वास का प्रतिबिंब है जो आप अपने लिए संभव मानते हैं। ये सुनना कठोर लग सकता है, लेकिन साथ ही ये आपको मुक्त भी करता है, क्योंकि अगर आपका मन कमी को रच सकता है तो वही मन समृद्धि भी रच सकता है। बॉब प्रॉक्टर हमें याद दिलाते हैं, आपके भीतर पहले से ही वो सब कुछ मौजूद है जो आपको अमीर बना सकता है, बस आपको उसे एक्सेस करना सीखना है। कुंजी है दृष्टिकोण में। आप दुनिया को जैसा वह है वैसे नहीं देखते, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप खुद हैं। हर विचार एक कंपन है और हर कंपन ब्रह्मांड को एक अनुरोध भेजता है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग मिश्रित संकेत भेजते हैं। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं कि पैसा मिलना मुश्किल है, कि वे नहीं कर सकते, कि शायद कुछ सालों बाद। ब्रह्मांड उस कंपन का जवाब देता है जो सबसे प्रबल होता है, न कि उस अस्थायी इच्छा का। ये ऐसा है जैसे आप एक रेडियो को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना चाहें, लेकिन हर समय उसका नॉब घुमाते रहें। आपको अपने मन, भावना और कार्य को एक रेखा में लाना होगा। यही है आकर्षण के नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव समान को आकर्षित करता है, लेकिन वो राज जो बहुत कम लोग बताते हैं वो ये है कि सिर्फ चाहना काफी नहीं है। आपको ऐसे महसूस करना होगा जैसे वह पहले से ही सच्चाई है। हिंदू धर्म में इसे भावना, बिहावाना कहा जाता है। वो भक्तिपूर्ण भावना जो किसी चाही हुई स्थिति को ऐसे प्रकट करती है जैसे वह अभी घट रही हो। जब आप गहराई से महसूस करते हैं, ब्रह्मांड भी उतनी ही तीव्रता से उत्तर देता है। आइए अब इसे अभ्यास में लाएं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में $1 मिलियन का चेक पकड़े हुए हैं। उसके हर विवरण को देखें, हस्ताक्षर, तारीख, आपका नाम लिखा हुआ। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस उत्साह को, उस कृतज्ञता को। अब पूरे विश्वास के साथ कहें, मैं लाखों का हकदार हूँ, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। गहरी सांस लें और इस कंपन को जितनी देर संभव हो बनाए रखें, क्योंकि यही कंपन वो दरवाजा खोलेगा जो आपके आर्थिक भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है। आपके जन्म से ही आपका मस्तिष्क बाहरी आवाजों से ढलता चला गया। परिवार, स्कूल, धर्म, समाज, इन आवाजों ने कहा पैसा गंदा होता है, दौलत कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, आध्यात्मिकता और समृद्धि एक साथ नहीं चलती। लेकिन ये सब कुछ एक प्रोग्रामिंग है और हर प्रोग्राम की तरह इसे फिर से लिखा जा सकता है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, आप आपके नतीजे नहीं हैं, आप आपकी प्रोग्रामिंग हैं। प्रोग्रामिंग बदलो, नतीजे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और आज से आप ठीक यही करने जा रहे हैं। पहला कदम ये समझना है कि आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह काम करता है। आप जो बोते हैं वही उगता है। अगर आप लगातार कर्ज, बिल और मुश्किलों के बारे में सोचते हैं तो आप कमी बो रहे हैं और उसे सींच रहे हैं। लेकिन अगर आप अवसरों, मुनाफे और अनपेक्षित आय की कल्पना करने लगते हैं तो आप दौलत उगा रहे हैं। ये कोई खोखली सकारात्मक सोच नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। आपका मस्तिष्क भावनाओं से भरी हुई दोहराई गई छवियों के आधार पर आपका मानसिक नक्शा फिर से बनाता है। अब अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करें। आप अपने सपनों के घर में रह रहे हैं, बिना दामों की परवाह किए यात्रा कर रहे हैं, अपने परिवार की मदद कर रहे हैं, पूरी आजादी के साथ। ये भविष्य कोई मृग तृष्णा नहीं है, ये एक सच्ची संभावना है जो पहले से ही क्वांटम क्षेत्र में मौजूद है। बस आपकी कंपन अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है ताकि वह भौतिक रूप ले सके। जैसा कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, जिसे आप श्रद्धा से निहारते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। ऊर्जा क्षेत्र सजग दृष्टा को उत्तर देता है। अब मेरे साथ पूरी भावना के साथ दोहराएं, मेरा मन एक उपजाऊ भूमि है, मैं दौलत बोता हूँ और समृद्धि की फसल काटता हूँ। कल्पना करें कि एक सुनहरी बीज आपकी दोनों भौहों के बीच बोया जा रहा है। ये बीज हर उस दिन के साथ बढ़ता है जब आप इस मंत्र को दोहराते हैं, जब तक कि यह एक करोड़ों की वृक्ष न बन जाए। देखते रहिए, क्योंकि अगले चरण में आप जानेंगे वो मौन गलती जो इस वृक्ष को खिलने से पहले ही काट देती है। एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य शक्ति है जो हर दिन लाखों लोगों को अंदर से तोड़ती है। संदेह। आप कहते हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं ये सवाल उठता है, क्या ये सचमुच मेरे लिए है? यही संदेह आपके कंपन को कमजोर कर देता है, आपको समृद्धि के दिव्य स्रोत से काट देता है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, संदेह और आस्था एक साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकते, एक को दूसरे को हटाना ही पड़ेगा।
और सच्चाई ये है कि जब तक आप संदेह को पोषित करते हैं, आप अपने ऊर्जा क्षेत्र से दौलत को बाहर निकाल रहे होते हैं। ये आत्म तोड़फोड़ एक चुपचाप रिसने वाली दरार की तरह है। आप घोषणाएं कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर ही अंदर आप महसूस करते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं या ये आपके लिए संभव नहीं है, तो आप अपनी पूरी प्रकट शक्ति को धीरे धीरे चूस रहे होते हैं। कुंजी है इन विचारों को पहचानना और तुरंत उन्हें नई मान्यताओं से बदल देना। दोहराव मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जैसे एक नदी भी पत्थर को घिस घिस कर बदल देती है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। आपके मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे वह नए विचारों और अनुभवों के आधार पर खुद को पुनः संगठित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आप सचमुच एक करोड़पति की मानसिकता का निर्माण कर सकते हैं, भले ही आज आप कर्ज में डूबे हों। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। आज के आपके मानसिक कर्म ही आपके कल के वित्तीय भाग्य को आकार देते हैं। अब इस नए पैटर्न का अभ्यास करें। जब भी कोई संदेह वाला विचार आए, तुरंत कहें, यह मेरा नहीं है, मैं दिव्य दौलत की सक्रिय उपस्थिति हूँ। इस मंत्र को अभी जोर से दोहराएं। महसूस करें कि ये कैसे आपको सशक्त कर रहा है, कैसे ये आपको आपके असीम स्रोत से फिर से जोड़ रहा है। यही वह क्षण है जब आप पीड़ित की भूमिका से निकलकर रचनाकार बनते हैं और अगले चरण में आप जानेंगे वह ठोस क्रिया जो आपके कंपन को कई गुना बढ़ा देती है और वित्तीय चमत्कारों को सक्रिय करती है। अब जब आपका मन दौलत की तरंग से तालमेल बिठा रहा है, तो अब समय है प्रकटीकरण के दूसरे अनिवार्य तत्व को सक्रिय करने का। कर्म यानी कार्रवाई। हाँ, ब्रह्मांड कंपन का जवाब देता है, लेकिन वह इनाम तभी देता है जब आप अपने कार्यों से दिखाते हैं कि आप उसे प्राप्त करने के लिए सच में तैयार हैं। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे, इच्छा बिना कार्रवाई के केवल एक कल्पना है। इच्छा जब कार्रवाई से जुड़ती है तो वह समृद्धि बन जाती है। कर्म वह सबसे शक्तिशाली संकेत है जो आप क्वांटम क्षेत्र को भेजते हैं, कहकर मैं तैयार हूं। जो बात एक करोड़पति को किसी आम व्यक्ति से अलग करती है, वह सिर्फ उसकी जानकारी नहीं होती, बल्कि यह होती है कि वह गारंटी न होने पर भी कार्रवाई करता है। ज्यादातर लोग परफेक्ट समय, अतिरिक्त पैसे या सही प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्पष्टता से पहले कदम नहीं आता, बल्कि कदम उठाने से ही स्पष्टता आती है। जब आप आस्था के साथ पहला कदम उठाते हैं, ब्रह्मांड अप्रत्याशित अवसरों से प्रतिक्रिया देता है। आध्यात्मिक पथ पर इसे कहा जाता है गतिशील धर्म। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, तो द्वार खुद ब खुद खुलने लगते हैं। संरेखित कार्रवाई किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। ये कुछ छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना, एक कॉल करना, निवेश के बारे में पढ़ना या किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी दृष्टि साझा करना जो आप पर विश्वास करता हो। जरूरी ये है कि ये कार्य भाव के साथ हो, ऊर्जावान स्थिति से किया जाए और पहले से ही आभार की भावना में हो। ये छोटे छोटे कदम झील में फेंके गए पत्थरों की तरह हैं, जो ऐसी लहरें बनाते हैं जो आपके सपनों के किनारों तक पहुंचती हैं। अब शक्ति के साथ घोषणा करें, मैं एक करोड़पति की तरह कार्य करता हूं। मेरे कर्म मेरी आंतरिक दौलत को दर्शाते हैं। इस मंत्र को कमेंट में लिखें ताकि यह ऊर्जा मजबूत हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे इस बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जब आप इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाते हैं तो यह आपके पास दोगुना होकर लौटता है। और अगले चरण में आप जानेंगे कि इस करोड़पति कंपन को हर दिन कैसे टिकाए रखें, भले ही सब कुछ बिखरता हुआ लगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान भटकाना कितना आसान होता है? बस एक अनपेक्षित बिल, कोई आलोचना, कोई बुरी खबर और बस दौलत की वो सारी कंपन अचानक गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दुनिया शोरों से भरी है, ऐसे शोर जो आपको फिर से कमी की तरंग पर खींचने की कोशिश करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, आपको अपने मन की सुरक्षा उस तिजोरी की तरह करनी होगी। उसके भीतर आपका सबसे अनमोल खजाना है, आपकी नई समृद्ध पहचान। और इस खजाने की रक्षा करना एक रोज का कार्य है, जैसे किसी पवित्र मंदिर की सेवा। दौलत का कंपन एक लौ की तरह है। अगर आप इस लौ को अच्छे विचारों, मंत्रों, कल्पनाओं और कार्यों से ईंधन नहीं देंगे तो वह बुझ जाएगी, और जब ये बुझ जाती है तो प्रकटीकरण रुक जाता है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है
एक ऐसा रोज का रिवाज बनाना जो इस लॉ को हर दिन जलाए रखे, चाहे सुबह उठते वक्त हो, सोने से पहले या दिन में थोड़ी देर रुककर। ये रिवाज आपकी नई हकीकत का भोजन है। ये कोई विकल्प नहीं है, ये अनिवार्य है। भारत के आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा साधना की शक्ति सिखाई है, ऐसी निरंतर प्रथाएं जो चेतना को ऊपर उठाती हैं। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। अगर आप असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको असाधारण अनुशासन चाहिए। मुश्किल दिनों में भी जब ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी जारी रखें, क्योंकि ऊर्जा धीरे धीरे जमा होती है और एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। जो आज अदृश्य है वह कल निर्विवाद हो जाएगा। अभी ये कीजिए, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे कहें, मैं अपनी दौलत में स्थिर हूँ। कोई भी बाहरी चीज मुझे डिगा नहीं सकती। खुद को संरक्षित महसूस करें, जैसे किसी दिव्य कवच में हो, शांत, सशक्त। यही स्थिरता वो पुल है जो अदृश्य को साकार से जोड़ता है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि अपनी दौलत की ऊर्जा को एक इतना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में कैसे बदले जो पैसे को अप्रत्याशित तरीकों से आपकी ओर खींच लाए। कल्पना कीजिए कि आपकी शारीरिक उपस्थिति एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करती है और यही क्षेत्र उन सभी चीजों को आपकी ओर खींचता है जो इससे मेल खाती हैं। लोग, विचार, अवसर, पैसा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान है। हमारे दिल का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क की तुलना में 5000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है और ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहा करते थे, आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप स्वयं हैं। और अगर आप पैसा चाहते हैं तो आपको खुद को दौलत की तरंग बनना होगा। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागने की कोशिश में जिंदगी बिताते हैं, लेकिन यही है कमी की मानसिकता। पैसा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे पकड़ा जाए, यह एक ऊर्जा है जिसे आप तब आकर्षित करते हैं जब आपकी ऊर्जा साफ, ऊंची और केंद्रित होती है। समृद्धि हताश कोशिशों का जवाब नहीं देती, वह कंपन की संगति का जवाब देती है। और यह तब बनती है जब आप वैसे जीने लगते हैं जैसे आप पहले से ही अमीर हों, आत्मविश्वास से, उदारता से और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ। यही बात हमें ले जाती है आध्यात्मिक सिद्धांत आनंद की ओर, आंतरिक आनंद की अवस्था। जब आप प्रसन्नता, संतोष और विश्वास की तरंग पर कंपन करते हैं तो ब्रह्मांड समझता है कि आप पहले से पूर्ण हैं और फिर वह आपको और अधिक देता है। असली समृद्धि एक आंतरिक पूर्णता की स्थिति से शुरू होती है और जितनी बार आप इस ऊर्जा में रहते हैं उतना ही शक्तिशाली होता जाता है आपका व्यक्तिगत चुंबकीय क्षेत्र। चलिए इसे अभी सक्रिय करें। खड़े हो जाइए, गहरी सांस लें और छाती खोलकर कहें, मैं समृद्धि का एक अचूक चुंबक हूँ, दौलत हर दिशा से मेरी ओर दौड़ती है। इस घोषणा की तरंग को अपने चारों ओर फैलता हुआ महसूस कीजिए। इसे हर दिन कीजिए और आप साफ संकेत देखना शुरू करेंगे। लोग आपको अवसर देंगे, विचार अचानक प्रकट होंगे और यहाँ तक कि अनपेक्षित पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत जल्द आप जानेंगे कि अब तक की अपनी सबसे बड़ी वित्तीय आशीर्वाद को कैसे अनलॉक करें। बिल्कुल इसी क्षण आप एक अदृश्य चौराहे पर खड़े हैं। या तो उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहिए, उसी पुराने पैटर्न को दोहराते हुए, या फिर एक ऐसा निर्णय लीजिए जो इतना शक्तिशाली हो कि पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में पुनः संतुलित हो जाए। बॉब प्रॉक्टर हमें याद दिलाते हैं, निर्णय ही हर परिवर्तन की शुरुआत है। बिना निर्णय के कोई रूपांतरण नहीं होता और ये निर्णय केवल मानसिक नहीं होता, यह ऊर्जावान होता है, आध्यात्मिक होता है, पवित्र होता है। ज्यादातर लोग निर्णय लेने से पहले सुरक्षा महसूस करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुरक्षा निर्णय के बाद आती है। पहले आप छलांग लगाते हैं, फिर ब्रह्मांड आपके लिए पुल बनाता है। यही है सच्ची श्रद्धा का सिद्धांत, जो वैदिक शिक्षाओं में श्रद्धा के रूप में जाना जाता है। अदृश्य पर अडिग विश्वास। जब आप स्पष्टता और साहस के साथ निर्णय लेते हैं तो आकाश भी गति करता है। वही क्षण होता है जब चमत्कार घटते हैं, जब दरवाजे खुलते हैं जहां पहले केवल दीवारें थीं। आपको सारे कदम जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चुनना है कि अब आप एक करोड़पति की तरह जीने के लिए तैयार हैं। ये चुनना है कि आपकी कमी की कहानी आज खत्म होती है। ये मानना है कि आपकी आत्मा समृद्धि, आजादी
और वित्तीय शांति की अधिकारी है। और यही चुनाव एक नई समय रेखा बनाता है जहां आपका हर सपना पहले से ही मौजूद है, बस आपके हाँ कहने का इंतजार कर रहा है। अब गहरी सांस लें और दिल से कहें, मैं अमीर बनने का निर्णय लेता हूँ, मैं अपनी समृद्धि को अभी स्वीकार करता हूँ। यही है आपकी सक्रियता, यही है आपका नया आरंभ। और अगले और अंतिम चरण में आप इस परिवर्तन को एक पवित्र आभार और दिव्य चुंबकत्व के अनुष्ठान से सहेजेंगे। हम इस यात्रा के सबसे शक्तिशाली क्षण पर पहुंच चुके हैं। वह ऊर्जावान मुहर जो अब तक आपने जो भी सक्रिय किया है उसे स्थिर कर देती है। इससे तेज कुछ भी प्रकट नहीं होता जितना कि गहरी कृतज्ञता, अटूट आस्था और निर्णायक कार्रवाई का मेल। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, कृतज्ञता आपको सीधे समृद्धि के स्रोत से जोड़ती है, आस्था पहाड़ों को हिला देती है और कर्म ब्रह्मांड को आपके लिए काम में लगा देता है। यही है वित्तीय प्रकटीकरण का पवित्र त्रिकोण। कृतज्ञता अदृश्य दरवाजे खोलती है। जब आप उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो अभी आई भी नहीं, जैसे वह पहले से ही आपकी हो, तो आप अपना कंपन सामान्य मानवीय स्तर से ऊपर उठा लेते हैं। और यही वह बिंदु है जहां क्वांटम क्षेत्र आपको एक सजग सह निर्माता के रूप में पहचानता है। प्राचीन गुरुओं को यह पहले से ज्ञात था, जिसे आप आशीर्वाद देते हैं वह बढ़ता है। इसीलिए अपने सपनों को आशीर्वाद दीजिए, अपने लक्ष्यों को, अपने पैसों को, चाहे अभी वह थोड़ा ही क्यों ना हो। यही वो चीज है जो बीजों को चमत्कारी फसलों में बदलती है। आस्था को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। ये केवल बैठकर प्रतीक्षा करना नहीं है, यह है विश्वास करते हुए आगे बढ़ना। यह है अपने विकास में निवेश करना डर के बावजूद। यह है वह निर्णय लेना जो दर्शाता है कि आप कौन बन रहे हैं, न कि आप कौन थे। आस्था गति में साहस है और उसके साथ आती है दिव्य कार्रवाई, वह प्रेरित कदम जो अक्सर छोटा होता है लेकिन सब कुछ बदल देता है। एक ईमेल भेजना, एक संपर्क बनाना, एक कोर्स शुरू करना, ये सब अदृश्य शक्तियों को आपकी ओर गति में लाते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी आत्मा से घोषणा करें, मैं अनंत रूप से आभारी हूँ। मेरी आस्था अडिग है। मैं एक करोड़पति की तरह कार्य करता हूँ। दौलत अब मेरी वास्तविकता है। नीचे कमेंट में अपना समृद्धि मंत्र लिखें और साझा करें कि इस वीडियो में आपने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या महसूस किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और याद रखें, जो वीडियो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वही वह पुकार है जिसका आपकी आत्मा इंतजार कर रही थी, ताकि आप अपनी यात्रा के अगले स्तर तक पहुंच सकें। निर्णय आपका है, भविष्य दौलतमय।